हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन जो आपका है उसमें जो पेपर टू बिजनेस लॉ का होता है उसमें पुराने अटेम्प्ट के कंपेयर में नए अटेम्प्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो इट इज़ ए लेक्चर अबाउट ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस। ये वीडियो ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस के बारे में है, तो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी एग्ज़ाम्स दिया था पिछले अटैम्प्ट में और उनका क्लियर नहीं हो पाया। तो अब आगे क्या, अगला अटैम्प्ट जो आपका आएगा उसमें कौन से बदलाव हुए हैं आपके बिजनेस लॉ के पेपर में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या हटा है, क्या नया ऐड हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो जल्दी से अपन डिस्कशन कर लेते हैं, छोटा सा ही डिस्कशन है खाली। तो क्या क्या बदला है। जो ओल्ड सिलेबस आपका हुआ करता था ना पहले दोस्तों, वो दो भागों में डिवाइडेड था। पहले अपन ओल्ड सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओल्ड सिलेबस वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पार्ट ए जो आपका बिजनेस लॉ का हुआ करता था वो 60 मार्क्स की वेटेज कैरी करता था। पार्ट बी जो आपका बीसीआर हुआ करता था, बिजनेस एंड कोरिस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, वो आपका 40 मार्क्स की वेटेज कैरी किया करता था। तो अब क्या हुआ है, अब पार्ट ए पार्ट बी हटा दो, सिर्फ एक ही पार्ट कर दिया गया है बिजनेस लॉ, जो कि इंटायर 100 मार्क्स का होगा। मतलब सर, मतलब नए सिलेबस के अंदर बीसीआर इज नॉट योर इन कोर्स। जो बीसीआर है वो आपके कोर्स में नहीं है, हटा दिया गया है, हट गया है ये। अब सिर्फ बिजनेस लॉ होगा जो कि 100 मार्क्स की वेटेज कैरी करेगा। बिजनेस लॉ के अंदर जो पहले हुआ करता था और अब क्या है वो चेंज करते, बीसीआर तो हट गया है, तो बीसीआर तो अब है ही नहीं, तो बीसीआर के चेंजेस को तो कंसीडर करने के मतलब ही नहीं है। बीसीआर इज कंप्लीटली आउट नाउ, बीसीआर इज नॉट पार्ट ऑफ न्यू सिलेबस इन सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ पेपर। सो बीसीआर को हटा दो। अब कंपनीज जो बिजनेस लॉ था, जो भी बिजनेस लॉ के चैप्टर्स थे उनमें, और अब जो नया सिलेबस है बिजनेस लॉ का उसमें क्या बदलाव हुए, वो मैंने जो हाईलाइटेड पोर्शन डाल रखे हैं वो सब आपके चेंजेस है। पहले देखो चैप्टर 5 हुआ करते थे, जो भी आपका बिजनेस लॉ का सिलेबस था उसमें चैप्टर 5 हुआ करते थे। पहला चैप्टर कौन सा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यूनिट कितनी हुआ करती थी उसमें, 6 यूनिट हुआ करती थी, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक। फिर दूसरा एक्ट हुआ करता था आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें यूनिट नंबर 1 से 4 हुआ करती थी। फिर पार्टनरशिप एक्ट था, उसमें यूनिट नंबर 1 to 3 हुआ करती थी। फिर आपका कंपनीज एक्ट हुआ करता था और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट हुआ करता था। ऐसे करके 5 चैप्टर्स का आपका वेटेज था बिजनेस लॉ के अंदर। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में 6 यूनिट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 4 यूनिट, पार्टनरशिप एक्ट में 3 यूनिट, एलएलपी और बिजनेस कंपनीज एक्ट, ऐसे करके 5 चैप्टर हुआ करते थे। लेकिन अब जब अपन बात करते हैं न्यू सिलेबस की, बिजनेस लॉ का नया सिलेबस क्या है, उसके 100 मार्क्स में ऐसा क्या ऐड किया गया है, क्या चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कौन कौन सी यूनिट्स ऐड हुई है, उन सबको अपन इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो बिजनेस लॉ का न्यू पोर्शन है ना, जो नया सिलेबस में बिजनेस लॉ है वो 100 मार्क्स का हो गया है, बीसीआर हटा दिया गया है। इसमें 7 चैप्टर्स है अब आपके, पहले सिलेबस में 5 चैप्टर हुआ करते थे, अब 7 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहला जो चैप्टर वो है आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, वो आपका एक नया चैप्टर ऐड हुआ है। वो आपको कानून की बेसिक्स के बारे में बताता है कि लॉ बनता कैसे है, कैसे बनाया जाता है, कैसे पास होता है, कैसे वो उसको एसेंट मिलती है, कैसे वो कानून बन जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो बेसिक ऑफ लॉ, जो लॉ बनता कैसे है, लॉ का कारण क्या है, लॉ होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर नंबर 1 में बेसिक समझाया गया है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये आपका नया चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट नंबर 1 to 6 जो पहले हुआ करती थी वो नए वाले सिलेबस में भी एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। यूनिट नंबर 1 to 6 विल कैरी ऑन इन द न्यू सिलेबस ऑल्सो। लेकिन 3 यूनिट और ऐड कर दी गई है, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 9। ये देखो 3 यूनिट और ऐड कर दी गई है। यूनिट नंबर 7, 8 और 9 आपके 3 टॉपिक्स को कवर करती है, एजेंसी, बेलमेंट और गारंटी एंड इंडेमिनिटी। उन 3 टॉपिक्स को टॉप कवर करती है यूनिट नंबर 7 to 9। पहले ये इंटर में हुआ करता था, दिस हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम इंटर टू फाउंडेशन। तो आपका ऐसे पहले की 6 यूनिट और अब नई 3 यूनिट मिलाकर 9 यूनिट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी। तीसरा जो चैप्टर है और चौथा जो चैप्टर है वो आपका सेम है पहले वाले से। मतलब पहले जो चैप्टर नंबर 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट हुआ करता था, अब नए सिलेबस में वो चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट नंबर 1 to 4 ही है, सेम रहेगा। पार्टनरशिप एक्ट जो पहले हुआ करता था वो अभी भी यूनिट नंबर 1 to 3 रहेगा। कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट भी सेम है। तो ये देखो, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, इनके नंबर चेंज हुए हैं खाली। जो चैप्टर नंबर 2 था वो 3 हो गया, 3 था वो 4 हो गया, 4 था वो 5 हो गया और चैप्टर नंबर 6 हो गया, लेकिन बाकी सेम है।
एक चैप्टर और ऐड हुआ है जो आपके पहले सिलेबस में नहीं हुआ करता था, जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये भी सीए इंटर में हुआ करता था पहले, अब इसको शिफ्ट करके सीए फाउंडेशन में कर दिया है। तो मोटा मोटी अगर अपन डिस्कस करें तो आपके टोटल मिलाकर 7 चैप्टर नए सिलेबस के अंदर है। चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि नया चैप्टर ऐड हुआ है। चैप्टर नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पहले भी था, अभी भी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में पहले 6 यूनिट्स हुआ करती थी, अब 9 यूनिट से 3 यूनिट और ऐड कर दी गई है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये चारों सेम है, पहले जैसे सिलेबस में हुआ करते थे वैसे ही रहेंगे। और एक नया चैप्टर ऐड किया गया, चैप्टर नंबर 7 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो दोस्तों ये चेंजेस हैं। बीसीआर का पोर्शन हट चुका है, बिजनेस लॉ 100 मार्क्स का हो चुका है, 7 चैप्टर्स है। कॉन्ट्रैक्ट में 3 चैप्टर ऐड हुए हैं, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करके और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करके 2 नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं। बाकी सब सेम रहेगा बिजनेस लॉ का जो पहले था। बीसीआर अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो जो भी बच्चे पुराने अटेम्प्ट से नए अटेम्प्ट में शिफ्ट कर रहे हैं और जो ऑब्वियसली नए अटेम्प्ट में हैं जो बच्चे, उनको ध्यान रखना है आपका सिलेबस ये होगा, अब ये सिलेबस अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ऐसी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बाकी वीडियोस देखते रहिए।